उत्तर प्रदेश के गन्ना उद्योग एवं चीनी विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जी हमारे साथ हैं। सर, आपके साथ ये बिहार से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के दो पदाधिकारीगण मौजूद हैं। बिहार चुनाव में आपको 6 विधानसभा का प्रभार दिया गया था। अच्छी प्रचंड जीत बिहार में एनडीए को मिली। क्या कुछ कारण बिहार में थे और क्या वो कारण उत्तर प्रदेश में दोहरा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बिहार जीत की बधाई देता हूं और बिहार के उन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य मतदाताओं को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने डबल इंजन सरकार के कामों पर मोहर लगा करके और फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाई। अच्छा, बिहार की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा हमला गन्ना को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर और गन्ना मिलों को लेकर ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग करते हैं। तो क्या कुछ बदलाव कर पाए हैं अब गन्ने के मामले में जो अब उनको बोलना थोड़ा कम पड़े? अखिलेश यादव जी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के देवतुल्य गन्ना किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया और गन्ना किसानों में खुशहाली आई। उन्होंने शुगर मिलों को बंद करने का काम किया। हमने पिपराइच, मुंडेरवा, बरेली में टिवर्टीनाथ, ये सब नई शुगर मिलें लगाने का काम किया। नूरपुर में, चांदपुर में एक फैक्ट्री लगी है, नई मिलें लगाने का काम किया। गन्ने का रकबा भी बढ़ा और गन्ने का रकबा तभी बढ़ता है जब गन्ना किसान खुशहाल होता है। उनके समय में गन्ने का रकबा कम था। मैं सपा और बसपा के दोनों के भुगतान की बात करूं तो सपा और बसपा दोनों का भुगतान अगर मिला लिया जाए 10 साल का, उससे ज़्यादा भुगतान डबल इंजन सरकार ने करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में गन्ना विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। हम देश में चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे हैं, जबकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो हमारा कोई स्थान ही नहीं था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए पहचान का संकट था, बीमारू राज्य था। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में बड़ी उपलब्धि है मंत्री। लेकिन मैं आ जाता हूँ स्थानीय मुद्दे पे, जहाँ से आप आते हैं, रुहेलखंड का वो क्षेत्र, उसके बाद पश्चिम, वही सबसे ज़्यादा चीनी का कटोरा कहा जाता है। हमारा खुद का जिला है लखीमपुर खीरी, वहाँ पर गन्ना आप जाएंगे तो आप देखेंगे जंगल है गन्नों के। किसानों की सबसे बड़ी आर्थिक आधार ही गन्ना है। और फिर आपका जनपद पीलीभीत, तो उसके बाद बरेली और फिर आगे चलते चले जाएँ तो बिजनौर तक गन्ना के सबसे बड़े उत्पादक वहाँ होते हैं। उस इलाके में गन्ना ही उनके जीवन का आधार है। शादी हो, बारात हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, वहाँ पर कितना बदलाव आया है? देखिए, गन्ना किसानों का भुगतान समय से हो रहा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हमारी काफ़ी शुगर मिलें ऐसी हैं कि जो हर चौथे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पेमेंट कर रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक मित्र हैं जिनकी एक प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं, उनके कुछ गन्ने में के पेमेंट में प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनके खिलाफ भी आरसी जारी करी है। एक नवाबगंज की शुगर मिल है, उसके खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। जो भी कानूनी कार्रवाई, जो भी कानून के दायरे में होता है, वो कार्रवाइयाँ उनके लिए करी गई हैं। सरकार, डबल इंजन सरकार गन्ना किसानों के लिए हमेशा उन्होंने आगे रखा है। वो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, ये आपने बोला कि वो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं और गन्ना किसान सबसे ज़्यादा भुगतान उन्हीं का दे रही है। मैं उसका प्रमाण भी दे सकता हूँ कि जो बजाज शुगर मिल है, बजाज की सबसे ज़्यादा शुगर मिल है समाजवादी पार्टी के वो मित्र हैं। और उन्होंने जो उनके द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता था, वो उससे महंगी बिजली खरीदते थे और हम लोग वही बिजली, सस्ती बिजली खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी ने किया था। ललितपुर में एक बिजली का संयंत्र लगा था, हम लोग को याद है, समाजवादी पार्टी के टाइम। देखिए, बजाज का ही संयंत्र था। वो बजाज का ही होगा। मैंने बताया ना कि बजाज की और उनकी बड़ी मित्रता थी, और मित्रता भी ऐसी थी कि उसमें मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, जब चीज़ों की गहराई में जाओ तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो नहीं कहेंगे, वो तो एक कंपनी है, एक परिवार का, एक सोसाइटी है वो परिवार की बनी हुई।
कहीं ना कहीं उसके सदस्यों की गोपनीय उससे पार्टनरशिप भी हो सकती है। अच्छा, पूरा विधानसभा सत्र आज पूरा होने जा रहा, पूर्ण होने जा रहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कप सिरप को लेने के अलावा, कप सिरप पर बात करने के अलावा और कोई विषय आया ही नहीं सामने। तो क्या है, कप सिरप के अलावा कोई मुद्दा नहीं है? हमारे पार्टी के दोनों माननीय डिप्टी सीएम और सीएम साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और उसके फोटोग्राफ भी दिखाए हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ उनकी फोटो है और वो उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सरकार इसमें जो कड़ा से कड़ा एक्शन होगा वो करेगी और पूरा प्रदेश देखेगा भी। और जहाँ तक मैं पीलीभीत की बात करूं, मैंने कल ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कहा कि समाजवादी पार्टी के साथियों को एक बार पीलीभीत जरूर घुमाएं। वहाँ पर जो निवेश आया है, औद्योगिकीकरण जो पीलीभीत का हुआ है, जो पीलीभीत में टेंट सिटी चूका में बनने जा रहा है, हम लोगों ने चूका डेवलप किया, मेडिकल कॉलेज ले करके आए, गरीब बेटियों के लिए गवर्नमेंट का नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं। ये सब काम डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में ही हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दो दो मंत्री पीलीभीत से थे, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, सिवाय लूटमार के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ। और बसपा के भी एक मंत्री थे, बसपा की सरकार थी, तब भी पीलीभीत के एक मंत्री थे। इन लोगों ने सिवाय अपने घरों को भरने के अलावा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। पीलीभीत के रहने वाले जरूर हैं मंत्री संजय सिंह गंगवार, लेकिन पीलीभीत एक ऐसा स्थान माना जाता था जिसको अलग थलग माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत बिल्कुल किनारे का जिला है। वहाँ किनारे के जिले में विकास पहुँच ही नहीं पा रहा, विकास की किरण जा ही नहीं पा रही। हालांकि पीलीभीत में तब भी चूका रिसोर्ट था। पीलीभीत उत्तराखंड जनपद से, उत्तराखंड प्रदेश से मिलने वाला जनपद माना जाता था। उसके बाद उधम सिंह नगर शुरू हो जाता। लेकिन अगर आज गन्ना राज्य मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि सबको एक बार पीलीभीत जरूर जाना चाहिए, तो जाइए और देखिए कि मंत्री बात में कितनी सच्चाई है। गन्ने की बात अगर हम करें तो गन्ना कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के एक बड़ी बेल्ट के किसानों के जीवन का आधार है, और अगर गन्ना मिलों का भुगतान समय से होगा तो किसान खुशहाल हो सकता है। बड़े जर्नलिस्ट जीशान के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, यूपी के लिए।